थोड़ी सी देर के लिए गुरु नाम संकीर्तन करेंगे समय की मर्यादाओं का पालन करते हुए। सभी से प्रार्थना है थोड़ी देर के लिए गुरु नाम संकीर्तन में अपना मूल्य सहयोग प्रदान करें। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मैं दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब काज बिहारन में, जग के सब काज बिहारन में, सपने सम विश्व दिखाए मुझे, सपने सम विश्व दिखाए मुझे, मेरे चंचल मन को मोड़ दिया, मेरे चंचल मन को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रसन्नता की बात है कि बड़े ही मंगलमय भाव के साथ हम सब आज सप्तम दिवस में यानी कि कथा की पूर्णाहुति का दिन और परीक्षित महाराज का मुक्ति का भी दिवस। तक्षक नाग के डसने से परीक्षित महाराज की मृत्यु होना यह श्राप है श्रृंगी ऋषि का, और अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए 7 दिन तक अन्न जल का परित्याग करके गंगा नदी के तट पर श्री सुखदेव स्वामी सदगुरु से कथा का लाभ ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव हमारे बासा की स्मृति में जो आयोजन हम कर रहे हैं यहाँ, उसका 9वां वर्ष चल रहा है। मुझे 8 वर्ष हो रहे हैं यहाँ, भगवान की ऐसी कृपा है। आप सबके प्रेम से, बासा के कृपा से, आशीर्वाद से 8वें वर्ष के इस अनुष्ठान का सप्तम दिवस। किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं, आनंद ही आनंद है। इसलिए बड़े सम्मान के साथ आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा, मंगलाचरण करें। संक्षिप्त में बिल्कुल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी के भजन के साथ आज के दिव्य कथा प्रसंग में हम प्रवेश करें। कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव स्वामी की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव हर। सप्तम दिवस की पावन बेला, अन्न जल का परित्याग करके परीक्षित महाराज भी मुक्ति की प्यास मन में रखकर भगवान की कथा का आश्रय ले रहे हैं। प्रभु की कृपा से सदगुरु के रूप में श्री सुखदेव स्वामी मिले हैं। कथा के प्रथम दिन भी मैंने निवेदन किया था, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होई, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोई। ये भगवान की कृपा से ही सत्संग सुलभ होता है, भगवान की कथा का रसास्वादन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। एक एक पल का बांके बिहारी लाल की जय। पल पल का सदुपयोग करते हुए मुक्ति की प्यास मन में रखकर अपना मरण सुधार रहे हैं। और मैंने निवेदन किया था कि मरना भी एक कला है, कि मरना तो ऐसे कि फिर बार बार मरना न पड़े। प्रश्न किया है सुखदेव स्वामी से परीक्षित महाराज ने, गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण को शमंतक मणि की चोरी का कलंक क्यों लगा? सुखदेव स्वामी ने पूरे विस्तृत रूप में वो दिव्य कथा परीक्षित महाराज को श्रवण करवाई है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एक सत्रहजीत नाम के राजा भगवान सूर्यदेव के उपासक थे। उनकी कृपा से सूर्यदेव भगवान ने उन्हें एक मणि उपहार स्वरूप भेंट की थी, जिसका नाम था शमंतक मणि। शमंतक मणि के बारे में यह कहा गया है कथा में, 20 मन सोना प्रतिदिन वो देती थी। एक बार द्वारिका की सभा में शमंतक मणि को धारण करके सत्रहजीत महाराज आते हैं। वहां पर सबको आश्चर्य होता है कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए क्या? इतना प्रकाश था उस मणि में। तब भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये सत्रहजीत महाराज हैं, उनके गले में धारण की हुई वो मणि जो है ना,
उसका प्रकाश है। उचित आसन पर उनको विराजमान किया जाता है और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रस्ताव रख दिया सत्रजीत महाराज के सामने कि महाराज, ये जो मणि है ना 20 मन सोना प्रतिदिन देती है, इस मणि को आप उग्रसेन महाराज को समर्पित कर दीजिए ताकि राज खजाने को चलाने में, प्रजा की सेवा करने में इस मणि के द्वारा दिया हुआ स्वर्ण उपयोग में ला सकें, उसका उपयोग कर सकें। इतना कहना हुआ, सत्रजीत महाराज को क्रोध आ गया, वहां से रुष्ट होकर वह चल देते हैं। एक दिन उसी मणि को धारण करके सत्रजीत के भाई जिनका नाम है प्रसेन, वो उस मणि को धारण करके निकल गए जंगल में शिकार खेलने। जब जंगल में गए तो वहां पर शेर ने हमला कर दिया है। शेर के हमले से घोड़ा मर जाता है, सत्रजीत महाराज के भाई प्रसेन की मृत्यु हो जाती है। उसी समय त्रेता युग के जो जामवंत वो वहां आ जाते हैं, उन्होंने उस शेर को मार दिया, उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चले जाते हैं। इधर जब प्रसेन वापस नहीं आते हैं तो सत्रजीत महाराज ने ऐसा कलंक लगा दिया कि ये मणि जो मेरे भाई लेकर गया था, पहन के गया था, वो श्री कृष्ण ने ही चुराई है और मेरे भाई की हत्या भी श्री कृष्ण ने की है। फिर क्या था, बात जो चली, प्रचार हुआ, बात पहुंचते पहुंचते भगवान के पास पहुंच जाती है। भगवान को दुख होता है कि मुझ पर ये झूठा कलंक लगा, तो स्वतः ही भगवान अकेले निकल जाते हैं मणि को प्राप्त करने के लिए कि कहां गई है मणि, कहां है प्रसेन। एकांत में निकल गए। जंगल में जब जाते हैं तो क्या देखा, एक जगह घोड़ा मरा हुआ पड़ा है, कुछ वस्त्र पड़े हुए राजकीय। समझ गए भगवान कि प्रसेन की मृत्यु हो चुकी है, उसकी हत्या हो चुकी है। घोड़े के पद चिन्ह को देख देख कर जब आए थे तो घोड़ा मरा हुआ है। अब आगे देखा तो शेर के पद चिन्ह दिखाई दिए हैं। शेर के पद चिन्हों को देख देख कर भगवान आगे बढ़ते हैं। आगे गए तो शेर भी मरा हुआ पड़ा है, लेकिन मणि का कोई पता नहीं है। फिर देखा किसी पशु के पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और आगे बढ़े उन पद चिन्हों को देखकर। तो क्या है, वो पद चिन्ह के देख देख के जब बढ़ते हैं भगवान कृष्ण आगे, तो वे गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गुफा के अंदर जब भगवान प्रवेश करते हैं, घनघोर अंधेरा है। उस समय जिस गुफा के अंदर पहुंचते जा रहे थे, अंदर से मधुर संगीत के स्वर निकल रहे हैं। जिसे सोचा ये मधुर संगीत कैसे चल रहा है अंदर, और अंदर जा रहे हैं भगवान। जैसे और अंदर प्रवेश करते हैं कि उसी समय अंदर एक प्रकाश दिखाई देता है। भगवान ने सोचा इतना प्रकाश यहां कैसे। एक सुंदर सी कन्या है जो भगवान का स्मरण करती जा रही थी, भगवान का भजन करती जा रही थी। आइए 2 मिनट के लिए हम भी करें। अंदर प्रवेश किया भगवान ने, और वो सुंदर सी कन्या कह रही है, कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते।
आ गए हैं, तेरे द्वारे आ गए हैं। तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। शबरी भी तर गई थी, गणिका भी तर गई थी। शबरी भी तर गई थी, गणिका भी तर गई थी। शबरी भी तर गई थी, गणिका भी तर गई थी। केवट भी तर गया था, केवट भी तर गया था। तेरे पाँव धोते धोते केवट भी तर गया था। तेरे पाँव धोते धोते कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं। तेरा नाम जपते जपते, हो तेरा नाम जपते जपते। जय हो। जय हो। तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही भगवान अंदर जाते हैं, उस सुंदर सी कन्या ने भगवान को देखा है, दौड़कर अपने पिता के पास जाती है, जामवंती जी के पास। पिताजी को बताया कि कोई आया है अंदर आश्रम में। उस समय जामवंत जी बाहर निकलते हैं और जामवंत जी ने देखे, जैसे ही देखा है भगवान को, उसी समय जामवंत जी ने आक्रमण कर दिया और युद्ध होना शुरू हो जाता है। कई दिनों तक युद्ध चलता है जामवंत जी के साथ। फिर भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया है जामवंत के ऊपर। जामवंत जी मूर्छा खाकर गिरने ही वाले थे, लेकिन भगवान ने संभाला है। लटकी थी भगवान के सामने कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं आपसे युद्ध करूं। तो भगवान ने कहा था कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, लेकिन इंतजार करिए, द्वापर युग में कृष्ण अवतार में मैं तुम्हारी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करूंगा। भगवान ने जामवंत जी की वो इच्छा यहां पर पूर्ण की है। भगवान ने आने का कारण बताया, शमंतक मणि की पूरी घटना सुनाई कि जामवंत जी मुझे कलंक लगा है शमंतक मणि की चोरी का, इसलिए इस मणि को आप मुझे दीजिए। जामवंत जी ने मना कर दिया कि प्रभु ये मणि तो मैं आपको नहीं दे सकता। हाँ, एक शर्त है, अगर आप चाहें तो ये मणि मैं आपको दहेज में दे सकता हूं। वो कैसे?
कि प्रभु आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर लीजिए। अगर आपने भगवान जामवंती से विवाह कर लिया तो आप मेरे दामाद बन जाएंगे और ये मणि मैं आपको दे सकता हूं। अब कलंक मिटाना था भगवान को। और एक और संदेश देना चाहता हूं, भागवत की कथा ये संदेश दे रही है कि भगवान के 16,108 विवाह होते हैं और 16,108 विवाह अगर भगवान ने किए हैं तो समूचे मानव समाज के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। इसमें किसी प्रकार की कोई वासना नहीं है भगवान के इस विवाहों में। कहीं ना कहीं संदेश दिया है, अपने माथे पर लगा वो शमंतक मणि की चोरी का कलंक मिटाने के लिए जामवंत की शर्त को स्वीकार करते हुए भगवान ने जामवंती से विवाह किया है। शमंतक मणि जामवंत जी ने भगवान को समर्पित की है। उस मणि को लेकर, उस जामवंती को लेके भगवान आते हैं द्वारिका। वहां सत्रहजीत को बुलाया जाता है, सत्रहजीत महाराज आते हैं। सबको दिखाकर वो मणि भगवान ने सत्रहजीत को समर्पित कर दी कि लो महाराज ये मणि मैं आपको देता हूं। उस समय सत्रहजीत महाराज क्षमा चाहते हैं, प्रभु क्षमा मांगते भगवान से, प्रभु ये मैंने बिना सोचे अनर्गल आरोप आप पर लगाया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें क्षमा किया। सत्रहजीत कहते प्रभु मैंने आपके ऊपर ऐसा कलंक लगाया और आपने मेरे कहते ही क्षमा कर दिया, मुझे विश्वास नहीं होता प्रभु। डर रहे हैं सत्रहजीत महाराज कि निश्चित मुझे दंड मिलेगा। फिर कहा सत्रहजीत ने कि प्रभु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा तुम्हें विश्वास कैसे होगा भैया ये बता दो। कि प्रभु एक शर्त है मेरी। शर्त क्या? मेरा निवेदन है प्रभु कि अगर आप मेरी कन्या सत्यभामा से विवाह कर लें तो मुझे ऐसा लगे कि प्रभु आपने मुझे क्षमा कर दिया, क्योंकि मैं ससुर हो जाऊंगा, आप दामाद, फिर लड़ाई झगड़ा कहीं होना नहीं है। तो प्रभु मेरी ये विनती स्वीकार करें। तो अब यहां पर सत्रहजीत महाराज को प्रसन्न करने के लिए एक विवाह सत्यभामा से भगवान का यहां होता है। बैठे रहना, आज 16,108 करना है। इसी बीच भगवान को पता चला, देखना ये कथा बहुत संदेश दे रही है कि हस्तिनापुर में भी स्थिति खराब है। पांडव कुंती सहित सब लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिलती भगवान को। तब द्वारिका में भगवान स्वयं बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। जब हस्तिनापुर भगवान जाते हैं पता चला पांडव सब सकुशल हैं। इसी बीच द्वारिका में अक्रूर जी ने और एक उनका मित्र कृतवर्मा, इन दोनों ने मिलके इनके विश्वास पात्र एक सैनिक शतधनुवा को बुलाया और शतधनुवा से कहा कि तुम जाओ सत्रहजीत को मार दो और वो मणि प्राप्त कर लो। भगवान द्वारिका में, हस्तिनापुर में है और द्वारिका में यह घटना घटी। तो शतधनुवा ने वैसा ही किया, सत्रहजीत का वध कर दिया और मणि वहां से चुराई है, वो मणि दे दी है यहां पर अक्रूर जी को। इधर भगवान को जब पता चलता है, सत्यभामा ने जब सारी घटना बताई, द्वारिका में आकर भगवान शतधनुवा को दंड देने के लिए निकलते हैं। तब ये शतधनुवा उस मणि को अक्रूर जी के पास छोड़कर भाग जाता है। भगवान सुदर्शन चक्र से उसका सर काट देते हैं। उसी बीच सत्रहजीत महाराज का वध करने वाले अक्रूर जी के कहने से शतधनुवा ने जो किया था, अक्रूर जी के पास वो मणि थी, मणि भगवान को समर्पित की और क्षमा मांगते प्रभु ये अपराध मुझसे हुआ है।
मेरे मन में लालच आ गया था उस मणि के लिए, इसे इसलिए मैंने ही शतधनुवा को भेजा था सत्रहजीत को मारने के लिए, और ये कृत्य मेरे द्वारा किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। ये लो मणि प्रभु मैं आपको समर्पित करता हूं। तब भगवान ने सभी के सामने वो मणि फिर अक्रूर जी को ही दी, और पुनः भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर आ जाते हैं। एक दिन की बात है, अर्जुन को लेकर भगवान जंगल में घूमने निकले हैं। बहुत जोर से प्यास लगती है पानी की। तब कालिंदी नदी के तट पर प्रभु चले जा रहे हैं अर्जुन को साथ लेकर। उसी समय एक कोई सुंदर सी कन्या भगवान कृष्ण को याद कर रही है। कान्हा तोरी जो हट रह गई बात, जो हट रह गई कान्हा तोरी जो हट रह गई बात, जो हट रह जय हो। अर्जुन से पूछा भगवान ने कि अर्जुन ये कौन है जो मुझे याद कर रही है? चलिए प्रभु पास में चल के देखते हैं। और वो सुंदर कन्या जो हट एक पग ठाड़ी, जो हट एक पग ठाड़ी, कालिंदी के घाट, कालिंदी के घाट, कालिंदी के घाट, कान्हा तोरी जो हट रह गई बात, जो हट रह गई जय हो। बिल्कुल पास में चले गए भगवान कृष्ण अर्जुन, और वो कन्या दोनों नेत्र बंद करके भगवान से शिकायत कर रही। देखो क्या कह रही है। झूठी प्रीति करी मनमोहन, झूठी प्रीति करी मनमोहन, ये कपटी की बात, ये कपटी की बात, ये कपटी की बात, कान्हा तोरी जो हट रह गई बात, जो हट रह गई बात।
कौन हो देवी तुम, क्या चाहती हो? उस समय वो सुंदर सी कन्या अपना परिचय देती है कि प्रभु, मैंने मन वचन कर्म से आपको पति के रूप में स्वीकार किया है। अरे तुम अपना परिचय दो, कौन हो? कहा, मैं सूर्य देव की भगवान ने कहा कि अब तुम्हें मैं आजाद करता हूं, मैंने भौमासुर को दंड दिया है। प्रसन्नता की बात है, हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए हर वर्ष हम सबके लाडले चहेते नेता आदरणीय सज्जन जी वर्मा साहब हमारे बीच हर वर्ष पधारते हैं। पूरी टीम का स्वागत करता हूं व्यासपीठ की ओर से। जय हो प्रभु जी, जय हो आपकी। आज तो कथा सुननी थोड़ी देर आपको, हमने समय लिया 1 घंटे का भाई साहब, बस। जय हो प्रभु जी, पहलवान साहब, सरपंच साहब, जय हो। सभी को बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए निवेदन करना चाहता हूं, 16,100 कन्याओं को बंधक बनाया था, और जब भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया ना, तो भगवान ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें अब आजादी से जीवन जीने का अवसर प्रदान करता हूं। तब वो 16,100 कन्याएं भगवान की शरण में पहुंची कि प्रभु, ये आपने हमें मुक्त करके वरदान नहीं दिया, ये तो आपने अभिशाप दे दिया हमें। समझना कि क्यों भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। आज ये हमारे समाज की स्थिति देखिए, भगवान ने 16,108 कन्याओं को मुक्त करके समूचे मानव समाज के लिए संदेश दिया है कि इन 16,108 कन्याओं का अब क्या होगा, क्योंकि ये समाज है ना हमारा, ये जीने नहीं देता। आज हम देखते हैं देश में जिस प्रकार की स्थितियां घटना होती है, किसी कन्या के साथ अगर ज्यादती हो जाती है तो यही समाज उसको जीने नहीं देता, या तो वो आत्महत्या कर लेती है या अन्यत्र कहीं चली जाएगी, बाद में मुंह दिखाने काबिल नहीं होती है। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन 16,108 कन्याओं से कहा कि मैंने तुम्हें भौमासुर की कैद से मुक्त किया है, मैं तुम्हें जीने का सम्मान का अधिकार देता हूं, मैं सबको तुम्हें अपनी पत्नियां बनाता हूं, ताकि तुम कृष्ण की पत्नियां बनकर जीवन जीना शुरू करोगी। तो भगवान ने 16,108 कन्याओं को स्वीकार किया है। इस प्रकार से 16,108 विवाह भगवान के होते हैं। व्यासपीठ से अगर उस लीलाओं की कुछ कथाएं चर्चा ऐसी होती है अनर्गलता से, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये अभिशाप है और हमारे बांके बिहारी का अपमान है। और निवेदन ये भी मेरा कि भगवान की लीलाओं के साथ अगर किसी ने दुस्साहस करा है तो वो है चित्रकार। चित्रकारों ने अपनी कल्पनाओं के रंग भर भर कर इस चित्र को विकृत रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया। इसलिए समझना पड़ेगा इन लीलाओं को, भगवान ने किन परिस्थितियों में क्यों किया ना, क्या किया है, और एक आदर्श स्थापित किया है समूचे मानव समाज के लिए। यहां पर भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। भगवान ने विदुर जी की भक्ति को धन्य किया। बड़ा सुंदर प्रसंग। आज सुदामा चरित्र को भी हम यही प्रणाम करेंगे, समय की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए। शोभा यात्रा का नियम आपको पता ही है, यहां से सिर्फ मंदिर तक चलेंगे। आज हमारे भाई साहब भी, माननीय विधायक जी साथ रहेंगे शोभा यात्रा में। आज दिल से आनंद ले लो गुरु जी। हो भाई साहब ने समय दिया है 1 घंटे का, तो निवेदन है मेरा कि शोभा यात्रा सिर्फ मंदिर तक चलेगी, वहां आरती होगी, इसके बाद प्रसाद वितरण का आयोजन होगा। लेकिन विदुर जी की भक्ति को भगवान धन्य करते हैं। बड़े सुंदर भाव। जब भगवान विदुर जी के घर जाते हैं तब वहां पर विदुर जी घर पे नहीं है, विदुरानी जी घर पे है।
जब विदुरानी जी नहीं ने देखा कि भगवान कृष्ण पधार चुके हैं, तो भगवान को देखकर भाव विभोर हो जाती है। किसी को बुलाना हो, निमंत्रण देना हो, बार बार विनती करना पड़ता। और कल कहा था ना मैंने कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति को, सम्माननीय व्यक्ति को, अतिथि को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्रिका छपवाना पड़ती है, बार बार आग्रह करना पड़ता है कि एक बार आपके चरण हमारे घर पड़ जाए। और चोर से कभी नहीं कहनी पड़ती कि एक बार आपके चरण हमारे घर पड़ जाए, ये खाली सम्माननीय व्यक्ति को कहना पड़ता है। और अगर वो व्यक्ति बिना बुलाए आ जाए हमारे घर अचानक, जिससे हम प्रेम करते हैं, तो हम कितने भाव विभोर हो जाते हैं। वो स्थिति विदुरानी जी की है आज। परमात्मा स्वयं आ गए, बिना बुलाए घर पहुंच गए हैं। तो जो नीचे बिठाने के लिए आसन बिछा था ना, वो आसन तो अपने हाथ में उठा लिया और कहा विदुरानी ने, आओ प्रभु बैठिए। आसन हाथ में है, नीचे बिठा लिया है, भगवान को पृथ्वी पर बैठ गए हैं। और भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही में सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अब खिलाने के लिए क्या करना, तो केले लेके आई। केले जिसे लेके आती है, भगवान पृथ्वी जमीन पर बैठे हैं और केले के छिलके छिलके तो भगवान के मुंह में दे रही है विदुरानी जी, और उसका गिर गिर सब नीचे पटकती जा रही। बड़े सुंदर भाव देखो। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर नहीं थी विदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। फूली अंग समाई न चिंता, फूली अंग समाई न चिंता। भोजन कहाँ पे जिमावना, भोजन कहाँ पे जिमावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। केला लाई है, केले का गिर गिर तो भगवान को नहीं नीचे पटकती जा रही है, और छिलके छिलके भगवान के मुंह में दे रही है। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई। केला बहुत प्रेम से लाई। गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए। जैसे छिलके छिलके भगवान के मुंह में जा रहे हैं, गिर गिर नीचे पटकते जा रहे हैं विदुरानी जी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, देखो भाव देखना। गिरी गिरी सब देत गिराए, सब देत गिराई। और भगवान क्या कह रहे हैं, लागे बहुत सुहावना, लागे बहुत सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। जैसे ही विदुर जी आते हैं, इतने माह विदुर जी आए, इतने माह विदुर जी आए। खारे खोटे वचन सुहाए, खारे खोटे वचन सुनाए। छिलका देत शाम मुख माही, छिलका देत शाम मुख माही। जब छिलका भगवान को खिलाया जा रहा था, तो विदुर जी को क्रोध आ गया कि कितनी मूर्ख है तू, कहाँ गवाई है भावना, कहाँ गवाई है भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। देखिए भगवान विदुर जी के घर पहुंचे हैं, और हमारे लाडले विधायक हमारे गांव में आए हैं।
इसलिए आप सब तालियां बजाते जाएं उनके सम्मान में। प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा। भगवान छिलके खा रहे थे, विदुर जी जब आते हैं तो विदुर जी को बुरा लगता है। विदुर जी ने कहा चला लहट जा, ये छिलके मुझे दे, मैं खिलाऊंगा भगवान को, तुझे खिलाना नहीं आता। तो तब भगवान को छिलके खिलाने का काम विदुर रानी ने करा था। अब भगवान ने केला खाना शुरू किया। देखो विदुर जी केला लिया विदुर कर माही, केला लिया विदुर कर माही। गिरी गिरी देत मुस्काई, गिरी देत श्याम मुस्काई। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। जब गिर गिर भगवान के मुंह में देने लगे ना विदुर जी, तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि विदुर जी जरा सुनो, जो आनंद मुझे विदुरानी जी के हाथ से छिलके खाने में आ रहे थे ना, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो, अब वो स्वाद नहीं आवना, अब वो स्वाद नहीं आवना। आज हरे आए विदुरी घर पावना, आज हरे आए विदुरी घर पावना, आज हरे आए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कुछ समय बाद इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया। सभी राजा महाराजाओं को बुलाया जाता है। उस समय वहां शिशुपाल भी आते हैं। सबने भगवान कृष्ण का पूजन किया, आराधन किया, वंदन किया, लेकिन शिशुपाल ने वहां पर भगवान का अपमान किया, अनादर किया। भगवान बैठे रहे एक स्थान पर, कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही 100 गालियां शिशुपाल ने देना शुरू की, 100वीं गाली जब पूरी हो जाती है, इसके बाद शिशुपाल का भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। शिशुपाल को मार दिया। उसमें से एक तेज निकलता है, वो भगवान में समा जाता है। तब परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं गुरुदेव सुखदेव स्वामी से कि गुरुदेव, ये शिशुपाल कौन था? इसने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण भगवान के हाथों मुक्ति प्राप्त की? वही जय विजय नाम के द्वारपाल की वो दिव्य कथा कि प्रथम योनि में सनत कुमारों के श्राप के कारण प्रथम योनि में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनते हैं, दूसरी योनि में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, और तीसरी योनि में शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। दंतवक्र की कथा गुरुदेव सुखदेव स्वामी श्रवण करवाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि रुक्मणी हरण के समय जब शिशुपाल का मित्र शाल्व ने यादवों को समाप्त करने की कसम खाई थी, उस समय शिवजी की आराधना की। शिवजी की कृपा से उसे एक विमान मिलता है। उसने द्वारिका पर चढ़ाई की। तब प्रद्युम्न ने युद्ध किया, लेकिन शाल्व के मंत्री के गदा के प्रहार के कारण प्रद्युम्न जी मूर्छित हो जाते हैं। भगवान को पता लगा। राजसूय यज्ञ पूर्ण करके जब भगवान आते हैं, घनघोर युद्ध होता है। इस युद्ध में दंतवक्र का भी वध होता है। दंतवक्र के शरीर से भी एक तेज निकलता है जो भगवान में समा जाता है। 3 योनि का श्राप था, वो तीनों योनि के श्राप से यहाँ पर मुक्त होते हैं। और परीक्षित महाराज से पूछा कि अब तुम्हारे मन में अगर किसी प्रकार की कोई शंका है तो तुम निसंकोच जब मुझसे पूछ सकते हो। तब यहां परीक्षित महाराज कह रहे हैं गुरुदेव, अब मैं अभय हो गया हूं। यहीं पर सुदामा चरित्र को हम प्रणाम करते हैं, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए। जो समय दिया है आरती का, आरती करेंगे हम 5 मिनट के बाद। परीक्षित महाराज से पूछा अगर तुम्हारे मन में अभी भी कुछ शंका हो तो बताइए, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूं, तक्षक नाग आएगा, डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। तब भगवान की दिव्य कथा के रसास्वादन के बाद परीक्षित महाराज कह रहे हैं प्रभु, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी।
अमृत पीकर हम अमर हो सकते हैं, लेकिन कथा अमृत का पान करके हम अभय हो जाते हैं। इसलिए अब मैं अभय हो गया हूं। देवता लोग सब अमृत का पान करके अमर हो गए, लेकिन जब राक्षसों का आतंक बढ़ता है तो सब राक्षसों के कारण देवता युद्ध छोड़ छोड़कर भागते हैं, स्वर्ग छोड़कर भागते हैं। लेकिन अमृत का पान करने से अमर होता है, लेकिन कथा अमृत के पान के बाद व्यक्ति अभय हो जाता है, कोई भय नहीं रहता। इसलिए गुरुदेव अब मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। आपके मन में अगर कोई बात है मुझे बताने की तो आप बताइए गुरुदेव, वरना मैं तो अब अभय हो गया हूं। तब गुरुदेव ने यदुवंश का जो विध्वंस हुआ था, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण पूरा यदुवंश नष्ट हो गया था, वो दिव्य कथा श्रवण करवाई। भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे हैं। जरा नाम का शिकारी आता है, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जो मुसल पैदा हुआ था वो घटना सुनाई। जरा नाम के शिकारी ने वो मुसल का एक लोहे का टुकड़ा जो बच गया था उसका बाण बनाया था, वो बाण छोड़ देता है, वो लगता है भगवान कृष्ण के पद्म में, और भगवान कृष्ण सारी लीला सारी शक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित करके गोलोक धाम सिधारते हैं। 7 दिवसीय अनुष्ठान में आप सभी महानुभावों ने तन से, मन से, धन से समिति को सहयोग प्रदान किया। 8 वर्ष तक मुझे भगवान की दिव्य कथा करने का सौभाग्य प्राप्त यहाँ सतत हो रहा है। परम पूज्य हमारे बासाब हर महादेव की स्मृति में होने वाला यह 9वां वर्ष है, और मुझे सौभाग्य मिला है, बाबा की जी की कृपा है गुरुदेव की, कि 8 वर्ष तक सलंग भगवान की मंगल में, ये पूर्व जन्म का पुण्य है। पुनः मैं अपनी पावन भूमि मखावत को प्रणाम करता हूं। पुनः माता पिता इष्ट कुलदेव सबको प्रणाम करता हूं, और आप सभी की श्रद्धा को भी प्रणाम करता हूं। 7 दिवसीय अनुष्ठान में और 8 वर्ष के इस अनुष्ठान में अगर कहीं मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। हमारे पंडित जी विराजमान हैं, इनसे अगर कोई मेरा व्यवहार अच्छा न लगा हो तो इनसे क्षमा चाहता हूं। मंच पर विराजमान कलाकार बंधु से क्षमा चाहता हूं, साउंड के ऑपरेटर उनसे, और सभी जजमानों से, और पूरी समिति से, और जितने महानुभाव हैं यहां पर कथा श्रवण कर रहे हैं मेरी माता बहनें, और जो यूट्यूब पर लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं उन सब से भी क्षमा चाहता हूं कि 7 दिन के अंदर कोई ऐसे शब्द यहां से निकले हों जो अमर्यादित हो, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। पूज्य गुरुदेव के परिवार के सदस्यों को प्रणाम करता हूं। आइए बड़े श्रद्धा के साथ एक भजन होगा, पश्चात आरती होगी। आरती के बाद समिति और सरपंच साहब बैठे हैं, राणा जी, जो भी निर्णय आप लोग करें, जिस प्रकार से आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं वैसा आप कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। बड़े श्रद्धा के साथ एक भजन के साथ आज की कथा को पावन हम ये विश्राम देंगे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा, बड़े मंगलमय भाव के साथ नाचते गाते कथा का समापन करेंगे आज। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा, रानी लागे महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरी, मीठे रस से भरियो रानी लागे महारानी लागे, मने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, राधा जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे, बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ
रूप रंग की छबिली पटराने लागे, पटराने लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पाने लागे हो मीठे। सब तालियां बजाइए, सब तालियां बजाकर आनंद लो। हराने लागे मने करो करो यमुना जीरो पाने लागे। जय हो। ना भावे माने माखन मिश्री अब न कोई मिठाई, ना भावे माने माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। जी बढ़िया ने भावे रे अब तो, जी बढ़िया ने भावे रे अब तो राधा नाम मलाई। जी बढ़िया ने भावे रे अब तो राधा नाम मलाई। वृष भान की लली तो गुड़दाने लागे, गुड़दाने लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पाने लागे हो मीठे रस से भरी ओड़ी राधा राने लागे हो महाराने लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा राने लागे, महाराने लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पाने लागे हो मीठे रस से भरी ओड़ी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कथा का आज पूर्णाहुति का दिन, पुनः व्यासपीठ की ओर से आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और हमारे लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई जो हर कथा के आयोजन में बड़े दमदारी के साथ यहाँ आते हैं, मैं उनके लिए दो शब्द कहूंगा कि तुम्हारी जिंदगी के हर एक लम्हों में निखार आए, तुम्हारी जिंदगी के हर एक लम्हों में निखार आए और गुलशन भी हो परेशान इस कदर बाहर आए, गुलशन भी हो परेशान इस कदर बाहर आए। हमारे गजेंद्र कृष्ण जी शास्त्री जो मूल पाठ कर रहे थे, भागवत के अच्छे आचार्य हैं, मूलतः चांदनगांव के निवासी हैं, अखिल भारतीय आमेटा ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय संयोजक का दायित्व भी आपके ऊपर है। और इधर हमारे भगवती भैया जो आर्गन बजा रहे हैं, बहुत अच्छा, देश भर में जिन्होंने धूम मचा रखी है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं।
ये तो 1000 का नोट है, 2000 हो गया पर आजकल तो, हाँ 2 ही गया। इधर हमारे बना साहब हैं राहुल भैया, बहुत अच्छा पेड़ बजाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, और ये परमानेंट टीम मेरी बनी है, मैं उनका भी हृदय से आभार करता हूं पूरी समिति की ओर से। उधर हमारे बल्लू भैया सोनी सुजालपुर से आए हैं जो यूट्यूब पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम। राहुल भाई गांव का जोगी जोगड़ा बाहर गांव का सिद्ध कहावत है, इसलिए हमारे राहुल भाई गांव के हैं अपने, खुटखड़ा के बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। मैं उनका साथ में सभी जजमान और पूरी समिति हर हर मित्र मंडली सबका आभार व्यक्त करता हूं, और कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। इन्हीं शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। चांद रोशन रहे रोशनी दे आपको, खिला हुआ गुलाब खुशबू दे आपको, और हम तो क्या दे सकते हैं, लेकिन ये भागवत भगवान हर खुशी दे आपको, ये भागवत भगवान हर खुशी दे आपको। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में नमन। बाहर से पधारे हुए समस्त अतिथि बंधुओं का हर हर महादेव भक्त मंडल ग्राम मलपुरा हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। एक बार जोरदार तालियां इन आयोजकों के लिए। बहुत अच्छा आयोजन, और ऐसा नहीं कि इस वर्ष ही, 9 वर्षों से विगत कर रहे हैं। ये हर हर महादेव गुरुदेव की असीम अनुकंपा, और ऐसे ही कृपा, ऐसे ही अनुकंपा, ऐसा ही आशीर्वाद पूज्य संत चरण ब्रह्मलीन हर हर महादेव गुरुदेव का आप हम सबके ऊपर बना रहे, इसी कामना के साथ में आइए आगे बढ़ें। जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया, और पूज्य महाराज श्री बड़ी बड़ाई करते हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक, इनके बारे में मैं क्या कहूं, सूर्य को कोई दीपक नहीं दिखा सकता। इनकी तारीफ मैं करूं या इनका परिचय दूं, बहुत छोटी बात है, और मैं उनके परिचय और आगे के संचालन के लिए आमंत्रित करूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पहले हमारे विधायक के लिए, कि जो आप पूर्व सरकार में मंत्री भी रहे, और उसके बाद में भी जमीन पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं, नीचे बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अधिकतर हमने देखा है कि हम गांव के सरपंच बन गए तो कुर्सी लगा दो भैया, लेकिन ये आपकी सहजता और सरलता है, और इस सहजता और सरलता को प्रणाम है। मैं आगे के संचालन के लिए हमारे गांव के सरपंच साहब आदरणीय राणा जी आपको आमंत्रित करूं, और आप आए और आगे की संचालन की व्यवस्था और मंच को संभाले। एक बार जोरदार तालियां। कहा है कि मन अच्छा हो तो तन की उम्र सुधार देता है, मन अच्छा हो तो तन की उम्र सुधार देता है, जैसे साया किसी वृक्ष का आंगन की उम्र सुधार देता है, जैसे साया किसी वृक्ष का आंगन की उम्र सुधार देता है। खिलने को तो खिलते हैं लाखों फूल रोज, पर माली आप जैसा हो तो गुलशन की उम्र सुधार देता है, माली आप जैसा हो तो गुलशन की उम्र सुधार देता है। आइए सब सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए उपस्थित, अभी गुरुजी ने बताया कि भैया इन्होंने का तो जीवन ही इन्होंने लोगों की सेवा के लिए समर्पण कर दिया है। हम सुबह से 8 बजे अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, 9 बजे क्षेत्र में आ जाते हैं। इनकी सेवा तो मतलब कोई शब्द नहीं है कि इनके बारे में कुछ कहना। हम सुख हो चाहे दुख हो, उन्होंने हर परिस्थिति में हर व्यक्ति की मदद की है, कभी आगे पीछे नहीं देखा कौन क्या है, जैसे भी बना उसी सहयोग करने की कोशिश की है। मैं उनके बारे में अभी गुरुदेव ने बताया कि सूर्य के सामने क्या दीपक दिखाना। जो व्यक्ति ने अपने जिंदगी की अमूल्य समय गाड़ी की सीट पे गुजार दी हो, जीवन की जवानी गाड़ी की सीट पे गुजार दी हो, आप अपने लोगों के लिए ऐसे उनकी प्रशंसा करना। वो कैबिनेट मंत्री रहे, चाहे कोई से भी पद पे रहे, उन्होंने आज तक अपने पद का गरूर नहीं रखा। जैसी भी परिस्थिति हो, कोई रात को 10 बजे फोन लगाया, सब ट्रांसफार्मर जल गया तो गुरुजी 1 मिनट में उसकी कि ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नेता मेरे पिताजी कहते थे आज से 25 साल पहले। उनके शब्द थे, मुझे याद आ रहे हैं कि सज्जन सिंह वर्मा जैसा विधायक ना तो सोनकच्छ में आया है और ना भविष्य में आएगा। तो हम तो सज्जन सिंह भैया के ऋणी हैं कि उनका मार्गदर्शन जो उन्होंने आज हमें दिया, उनके हम
इस कर्म को, उनकी गति को देखकर सोचते हैं कि हम भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। वो 70 साल की उम्र में जो कर पा रहे हैं, हम हमसे 40 साल की उम्र में नहीं हो पा रहा है। तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, गुरु जी का सम्मान करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने मलपुरा के पिछले साल आए थे कि बोला था कि भैया हम मंदिर बनाएंगे, तो उनने की हमारी 50,000 मांग थी, उनने 1 लाख रुपए माता जी के मंदिर के लिए दिया, उसके लिए भी उनको धन्यवाद है। फिर कथा में उन्होंने बोला था कि हम तो 11,000 रुपए उन्होंने घोषणा की थी, वो 11,000 रुपए भी उन्होंने दिए हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं भैया से निवेदन करता हूँ कि वह हमारे गुरु जी का सम्मान करें। आदरणीय भैया, विगत पिछले 9 साल से यहाँ हमारे हर हर महादेव की कृपा से कथा चल रही है। उनकी मूर्ति की स्थापना भी इस गांव वाले ने की है। ये गांव भी वास्तव में मलपुरा धाम हो गया है, जिन्होंने ऐसे संत के सेवा की, ऐसे संत का सानिध्य पाया, जो आज हम अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे हमारे बासाब हर हर महादेव थे, उनके परिवार के लोग भी आज हमारे बीच में हैं। हम भैया के साथ आए, महेंद्र सिंह जी, मेरे बड़े भाई सूरज सिंह जी, हमारे सभी साथी जगदीश भाई और सभी महिपाल भाई सरपंच साहब, बाकी सर्वो हमारे कुमार राव के सरपंच साहब अजय सिंह जी, नौसाद भाई, आप सब मैं बाहर से आए मेहमान बंधु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, हमारे मालवा में सबसे बड़ा सम्मान यदि कोई है ना, तो वो साफा बंधवाना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। और हमारे विधायक जी के द्वारा पूज्य महाराज श्री को साफा बंधवा करके सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। करुणामयी कृष्ण प्रिया भव पार लगा देना, जब याद करूं तुम्हारी मुझे अपनी शरण देना। करुणामयी कृष्ण प्रिया भव पार लगा देना, जब याद करूं तुम्हारी मुझे अपनी शरण देना। जब याद करूं तुम्हारी मुझे अपनी शरण देना। देखो, पगड़ी पलट एक यार होता है ना, पगड़ी पलट यार। आज बन रहे हैं हम दोनों भाई साहब, दोनों। मेरी पगड़ी इनको दे रहा हूं, लाज आप रखना पर हो। याद है डिगला घड़ी की बात नहीं? आज दे दिया आशीर्वाद भाई साहब को मैं।
आइए आप हम सबको संबोधन एवं आगे के लिए मार्गदर्शन आदरणीय विधायक जी और इनका आशीर्वाद हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शन सीधे सीधे से मैं आमंत्रित करूं आदरणीय हमारे लाडले विधायक भागवत जी के चरणों में आप सबकी ओर से मैं नमन करता हूं। संत श्री रामकृष्ण उपाध्याय जी को आप सबकी ओर से प्रणाम करता हूं। मेरे सामने उपस्थित मातृ शक्ति की चरण वंदना करता हूं। सभी उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने निमित्त बन के साधन बन के मेरे सामने बैठे हैं। इन लोगों ने हमारे गांव को इस सुंदर धर्म का अवसर दिया, उनको धन्यवाद देता हूं। मलपुरा गांव जहां आने के बाद सबके मन के मेल धुल जाते हैं गुरुजी, ऐसा मलपुरा गांव। और जब मन के मेल धुल जाए तो राम और कृष्ण एक ही व्यक्ति के नाम में समाहित है, राम कृष्ण। वो संत आ जाए तो सोने में सुहागा तो होना जरूरी। बाबा हर हर महादेव मित्र मंडल कहें, भक्त मंडल कहें, विगत 9 वर्षों से धर्म की गंगा यहां बह रही है। गांव छोटा जरूर है लेकिन गांव के एक एक व्यक्ति का मन बहुत बड़ा है। मेरी माता बहनों का मन बहुत बड़ा है। छोटा सा गांव है, पास में बड़ा वाला गांव है खूंट खेड़ा, बरगद के नीचे पनपनी पाए है छोटो गांव, लेकिन तालमेल बड़ा सुंदर है खूंट खेड़ा और मलपुरा का गुरुदेव। और बड़ा सुंदर सामंजस्य है कि खूंट खेड़ा को जिस दृष्टि से देखा, मलपुरा को उससे 1 गुना आगे जाके उस दृष्टि से देखा। यहाँ आके गुरुदेव कभी लगते ही नहीं कि कहीं मैं अपने घर से बाहर आ गया हूँ। अपने घर में यहाँ आने की अनुभूति अलग होती है बिल्कुल। एक एक बच्चा, एक एक मनक इतना स्नेह और प्यार की वर्षा करता है कि मन कहीं से भी कहीं थोड़ा बहुत दुखी हुई के ही रही हो ना, कहीं गड़बड़ हो, यहाँ आके सगड़ों ही दुख दूर हो जाए अपना। और हम लोग भी इतने खुश नसीब है गांव वाले। अकोदिया के पास में मखावत गांव है। मैं जब सांसद था तब ये मेरे सब क्षेत्र में आते थे, गुरुजी का गांव भी। अकोदिया, सुजालपुर, साजापुर, काला पीपलना, आगर, हाट पीपलिया, आष्टा, सोनकत, देवास, इतना बड़ा लोकसभा का इलाका था। हम लोग जाते थे, गुरुजी के गांव भी गए मखावत। और मैं ये बोल रहा था कि हम खुश नसीब इसलिए हैं कि एक संत का बार बार आना, धर्म की गंगा को पवित्र मन से आबाद गति से बहाना, कलयुग के अंदर धर्म बहुत पीछे हो जाता है। लेकिन ऐसे संतों का जन्म पृथ्वी पे इसीलिए हुआ है। ईश्वर ने इन लोगों को जन्म इसलिए दिया है कि कैसा भी कठिन समय हो, कैसा भी कठोर युग हो, लेकिन आप लोग पृथ्वी पे जाओ और मेरे द्वारा निर्मित मानव का हाथ पकड़ के धर्म की वैतरणी को पार कराओ। इसलिए ऐसे लोगों का जन्म होता है। अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो हूँ भी पंडित जी हो जाऊंगा। तो इसलिए हर
वर्ष की परंपरा, कथा में 11,000 रुपये मेरी तरफ से समर्पित किए जाते हैं। 11,000 रुपये इस कथा के लिए। एक मोटर की ज़रूरत है, ये अच्छो पानी निकली हुई है, तो कृपा है भगवान की कि पानी निकल जाए, नहीं तो 1,000 फीट बोरिंग हुई रही हो, लेकिन कहीं है तो पतो नहीं है पानी को। तो एक मोटर इनको अपन दे रहे हैं। और अभी मंदिर 51,000 रुपये मांगे ना, 51,000 रुपये और बोल देना कान में धीरे सके, मतलब 51,000 तो तैयारी जे। हाँ, और जरूरत पड़े तो बता दीजिए, कहीं कंजूसी नहीं रहेगी मलपुरा के नाम से। तो यही मेरे शब्द हैं कि कठिन समय है, बड़ा कठोर युग चल रहा है और आदमी का जीना बड़ा मुश्किल है। ऐसे समय धर्म एक सहारा रहता है। एक सहारा दुनिया में धर्म का बचता है, जिसके सहारे हम अपने जीवन को पार कर सकते हैं। और गुरुदेव, धर्म जिंदा रहता है तो गरीब की झोपड़ी में जिंदा रहता है, महल वालों के वहां धर्म जिंदा नहीं रहता। तो यही वो लोग हैं जिन्होंने धर्म की पताका को आज भी मजबूती से पकड़ के रखा है, उठा कर रखा है। इन सबके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। ये हमारा भांजा यार, इतने 22,000 दिए रहे, कहाँ खड़ा हो? रविंद्र नहीं, ये तो देखो भाई, अपना गांव में तो देना तो पड़ेगा भैया। भांजा है हमारे, मेरे ही भांजा है मान लो। और हमारे खिचलाए वाले उदय सिंह जी ने भी 6,000 दिए। तो जरूर है, जरूरी है हमारे धर्म को जिंदा रखना। तो कहीं ना कहीं ये सारी व्यवस्थाएं और सारे लोग एक एक लोग मिल के जब अपन करते हैं तो उसका आनंद अलग ही रहता है। हाँ, ये तो मैंने पहले इनके सबके पहले इनके धन्यवाद दी, इनके प्रणाम करी मैंने। भैया, गांव में आप लोगों की वजह से इतना सुंदर वातावरण बन जाता है। और हर हर महादेव, उदय सिंह जी गिचला वाले, हर हर महादेव मित्र मंडल, भक्त मंडल, मतलब बाबा साहब को प्रणाम, उनके श्री चरणों में प्रणाम। हाँ, उदय सिंह आई जाओ भाई। इधर आ गया तो उदय सिंह पहले सारे पुष्पमाला नहीं, ताली बजाओ भैया।
आइए आरती के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी भक्तों से, माता बहनों से निवेदन, खड़े होकर के आरती का दर्शन लाभ लें। जो भक्त पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं, आप लोग भी पंडाल के अंदर आ जाइए। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारा शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारा शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरा मन मोहे। प्यारी बंशी मेरा मन मोहे। मैं देख छवि बलिहारी जा। देख छवि बलिहारी जा। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाओ। बांके बिहारी तोरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने तारी दुनिया सारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणन के दर्शन पाऊं। मैं उन चरणन के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाओ। बांके बिहारी तोरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारा साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं प्रभु चरणन में शीश नवाऊं। प्रभु चरणन में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाओ। बांके बिहारी तोरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं युगल चरण पर बलि बलि जाऊं। युगल चरण पर बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाओ। बांके बिहारी तोरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। हे गिरधर तोरी आरती गाओ। हे गिरधर तोरी आरती गाओ। कर्पूरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु चका त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। पुष्प
पुष्पांजलि का ध्यान करेंगे। ओम जदनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमाम्यं शन्नतेहनागं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः। ओम जदनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यं शन्नतेहनागं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम वृषभानुनन्दिन्यै च विद्महे कृष्णः प्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम सुखसाग्रामृताय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। परमेश्वरी ओम सांगायै स परिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै स वाहनायै श्रीमद्भागवत चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। चढ़ा दीजिएगा। अपने स्थान पर घूम करके एक प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्गुरुदेव भगवान की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की शुद्ध सनातन वैदिक धर्म की शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।